Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we will continue our geography chapter 6 manufacturing industries. In this video we start new topic. The topic is importance of manufacturing. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग पढ़ा था और समझा था कि किस प्रोसेस के थ्रू हम रॉ मटेरियल्स जिस प्रोसेस के थ्रू हम रॉ मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल थिंग्स में चेंज करते हैं या वैल्यूएबल गुड्स में चेंज करते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो लेट्स स्टार्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because देखिए स्टूडेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है आपका जहाँ पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसको कंसिडर किया गया है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि जो विकास की बात हम करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसकी बैकबोन कहा गया है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को. और ऐसा क्यों कहा गया है, इसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो ये शो करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन का काम करती है. ओके, तो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नॉट ओनली help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our country. They also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. देखिए स्टूडेंट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो केवल क्या करती हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करती हैं. यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न नहीं बनाती है. इसके अलावा वो जो हमारी इकनॉमी है, ठीक है, वो हमारी इकनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करती है. कैसे? बिकॉज दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस. ये जो डिपेंडेंस है एक तरह की, मतलब लोग जो एक तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंस को ये कम करती है. क्योंकि लोग जो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में भी उनको जॉब्स प्रोवाइड होती है, वो जॉब्स कर पाते हैं. और ये जो जॉब्स हैं ये जॉब्स लोगों को सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अवेलेबल होती हैं. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को उगाते हैं, जहाँ पर फार्मर्स मेनली वर्क करते हैं. बट उसके बाद जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है और दूसरी चीज़ें उनसे बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर भी लोग जॉब्स करते हैं. तो इस तरह से उस फॉर्म में भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो लोगों को जॉब्स अवेलेबल कराती हैं और एग्रीकल्चर पर जो लोगों की डिपेंडेंस है उसको कम करती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर रिडक्शन of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. It means student, जो industrial development है उसके लिए एक प्री कंडीशन है. प्री कंडीशन यानी कि एक शर्त जो हम कहते हैं, तो उसके लिए एक प्री कंडीशन है कि अगर हमें बेरोज़गारी को और गरीबी को ख़त्म करना है, बिल्कुल उसका नष्ट करना है, तो उसके लिए
जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो सेकंड इंडस्ट्री सेक्टर है और जो आपका जॉइंट सेक्टर है, तो जितने भी लोग इनमें लगे हुए हैं या इसमें काम कर रहे हैं, तो उनका जो मेन फिलॉसफी है वो इसी पर बेस्ड है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें गरीबी को और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। इट वॉज़ ऑल्सो एम टू ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी कि इसके बिहाफ पर हम जो कुछ ऐसे विचार हैं जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को शो करते हैं, मतलब जैसे बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं, तो इस तरह से उन लोगों को भी इनमें इंगेज करके तो वो इस तरह की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं इनको ख़त्म करते हैं इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, जब हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको हम जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, जो हमारा ट्रेड और कॉमर्स है वो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। और उससे जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जो फॉरेन मनी है, विदेशी मुद्रा जिसे हम कहते हैं, तो उसका एक्सचेंज होता है, वो हमारी कंट्री में आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डिवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए, जो कंट्रीज़ हैं, जो वे ही कंट्री हम डेवलप कह सकते हैं जो अपने रॉ मटेरियल को एक बहुत बड़े लेवल पर फिनिश्ड गुड में चेंज करती है, उसको बदलती है, और उसकी हाई वैल्यू वो डिसाइड, मान लीजिए रॉ मटेरियल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम शुगर कैन का जो रेट देखें वो 10 रुपीज़ पर केजी, अगर हम उसी से जो शुगर बनी है उसका रेट देखें तो 40 रुपीज़ पर केजी। तो क्या होता है, जब हम चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं मशीनरी प्रोसेस के थ्रू या हैंड प्रोसेस के थ्रू, तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया में भी इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े लेवल पर और बहुत तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। देखिए, जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। दे मूव हैंड इन हैंड, मतलब वो साथ साथ काम करते हैं, या कहें कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizer, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient. It means student, देखिए स्टूडेंट, इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, यानी कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया है, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया है उसकी प्रोडक्टिविटी को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। दे डिपेंड्स ऑन द लेटर और रॉ मटेरियल्स, ये डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर पर अपने रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो इनको एग्रीकल्चर से ही मिलता है, और इसके द्वारा जो
एग्रीकल्चर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। जैसे कि आपका इरिगेशन के लिए जो पंप्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, तो इन चीज़ों की डिमांड भी क्या है, बढ़ी है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर करने के लिए जो खेती करने के लिए जो टूल्स चाहिएंगे, जो सामान चाहिएंगे, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए स्टूडेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे न केवल जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा मिला है, बल्कि इसके साथ साथ ही जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो हम कहेंगे एक उत्पादन की जो प्रक्रिया है, चीज़ों को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the present day world of globalization, our country, our industry needs to be more efficient and competitive. देखिए आजकल के टाइम में जो कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो इस टाइम में क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो और कम्पेटिटिव हो। कम्पेटिटिव यानी कि एक कहते हैं ना कंपटीशन में पार्ट लेना, मतलब कंपटीशन में बहुत से लोग होते हैं, तो उसी तरह से उसको एक कॉम्पिटिटिव भी होना है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। आवर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एज पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओनली दैन विल वी बी एबल टू कम्पीट द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए स्टूडेंट, हमारे लिए सिर्फ सेल्फ सफिशिएंटी ही इनफ नहीं है, मतलब हमें सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन नहीं करना है जो हम प्रोड्यूस करके सिर्फ खुद यूज़ कर सकें, बट हमें उससे ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट करने से जो फॉरेन मनी है वो हमारे कंट्री में आ पाएगी। ठीक है, और हमारा जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। तो उसके बिहाव पर हमें सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना है, तो हमें जो क्या है, चीज़ों को और मैन्युफैक्चर्ड करना है और बड़े लेवल पर, और इतनी अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चर करना है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना सके। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पर हर कंट्री के लोग अपना प्रोडक्ट जो कहते हैं कि बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसकी डिमांड हो। ठीक है, तो तभी हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कम्पीट कर पाएंगे, उसमें कंपटीशन कर पाएंगे, और अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, इन पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ वो एक हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको और बढ़ावा देती है, और जो भी उससे रॉ मटेरियल बनता है उस पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्क करती हैं, वो फाइनली जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस करती है, उसको बढ़ाती है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकनॉमी, यानी कि जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल इकनॉमी में क्या है, कितना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।